बताओ जी, बडाला में जो पानी की समस्या को लेकर है, आपने दौरा किया है, क्या आज कोई समाधान निकला? बिल्कुल देखो, प्रयास तो हमेशा समाधान की ओर ही बढ़ते हैं और आज हमारे प्रयास थे कि हम समाधान की तरफ बढ़ें। जो पानी की जो सप्लाई की जो गांव में पीने के पानी की जो समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर के हम सब हमने और अधिकारियों ने मिल कर के ग्रामवासियों के साथ इस पे गहन चिंतन किया है कि किस तरीके से जो सप्लाई की समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। अधिकारियों ने भी इसमें बड़ा सहयोग करने का काम किया है और नए टैंक और एक नए ट्यूबवेल के साथ एक नई लाइन जो 2.5 किलोमीटर से लगभग आएगी, जिसमें मैंने कहा है कि जो 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा लाइन का, डी प्लान से हो या चाहे मेरी वैगी ग्रांट से हो, वो 20 लाख रुपए मैं देने का काम करूंगा ताकि बडाला गांव में पानी की किसी भी घर को, 36 बिरादरी के हर घर को आखिर तक पानी का वहां तक पानी पहुंच सके और सबको, हर घर को पानी मिल सके। पानी को लेकर महिलाएं काफी परेशान और काफी दिन से। हाँ, काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे मेरी यहाँ सारी चाची ताइयों ने मुझे फ़ोन पे भी बहुत सारी बातें पहले बताई हैं। कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ की कमी है, जहाँ टैंकों में पानी की जो स्टॉक की बात है, उसमें जहाँ ट्यूबवेल लग जाएगा, पाइपलाइन आ जाएगी, फिर वाटर टैंक्स में पूरा स्टॉक जो स्टोर हो जाएगा पानी का, और उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। जब तक थोड़ा-सा जो समस्याएँ आ रही हैं, उन समस्याओं में जहाँ कर्मचारियों को लेकर भी हमारी सभी मातृशक्ति ने जो समस्याएँ बताई हैं, मैंने अधिकारियों से ये प्रार्थना की है कि इस तरीके के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर लगाम कसनी ज़रूरी है, जो गाँव में ग्रामीणों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं जब कोई, क्योंकि ग्रामीण जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो ग्रामीण शिकायत करेगा। शिकायत किसको करेगा? सबसे पहले तो कर्मचारी को ही करेगा। और कर्मचारियों को अगर उनके पास कोई समाधान नहीं है, तो संतुष्टि वो करा सकता है कम से कम कुछ अच्छे शब्द बोल करके, कुछ अच्छी चीज़ें बता करके कि ये समस्या है, ऊपरी अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम सबको समझना पड़ेगा। वाटर वर्क्स में जितने भी कर्मचारी, किसी भी गाँव की बात कर लें, हम सब कर्मचारी लगभग गाँव के ही होते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर वो कर्मचारी, गाँव के कर्मचारी अगर पूरी अपनी ज़िम्मेवारी से 100% ईमानदारी से काम करें, तो जो सप्लाई की जो समस्याएँ आ रही हैं, वो समस्याएँ कम हो जाएँगी। जहाँ गाँव में पाइप की लीकेज की बात आ जाती है, 10-10 दिन तक लीकेज ठीक नहीं होती, जहाँ वाटर सप्लाई छोड़ने की बात है, यहाँ वाटर वर्क से वॉल खोल दी जाती है, आगे की वॉल खोल ही नहीं जाती, उससे लीकेज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ डिपार्टमेंट को भी, इन कर्मचारियों को एक, मैं चाहता हूँ कि इनको ट्रेनिंग कैंप एक डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाए वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को, कि किस तरीके से जल्द, क्योंकि जल ही जीवन है, हमने ये सुना है, और सही मायने में जल ही जीवन है। पानी नहीं होगा तो जीवन असंभव है पृथ्वी के ऊपर। तो ये ट्रेनिंग सरकार और प्रशासन की तरफ से इन सभी कर्मचारियों को दी जाए कि भई किस तरीके से हम लोगों को समस्या का निदान कर सकते हैं। अब ये कर्मचारी का तबादला, कुछ कर्मचारी, एक-आध कर्मचारी हैं जिन्होंने ग्रामीणों के साथ बड़े अपशब्द और अभद्र भाषा प्रयोग करता है, और कुछ एक उसकी काम करने में भी उसकी गलतियाँ पाई गई हैं। तो ये तो सभी गाँव के सभी लोगों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और महिलाओं ने, सब ने कहा है कि भी ये कर्मचारी हमारे से अच्छे से बात नहीं करता, महिलाओं के लिए अपशब्द यूज़ करता है। तो इस तरीके के कर्मचारी जो कि गाँव में, मुझे बड़ी हैरानी है कि इस तरीके के शब्द महिलाओं के लिए, कोई गाँव की महिलाओं के लिए कोई व्यक्ति यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसे कर्मचारियों का तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो जो कर्मचारी काम में कोताही बरतते हैं या किसी ग्रामीण के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बिल्कुल कहीं एक ऐसा प्लान, मास्टर प्लान सबके पास होना चाहिए। सबको पता है कि भई गर्मियाँ हैं। अब जैसे नहर की बात ले लीजिए, एक ऐसी सरकार जहाँ आज पंजाब सरकार ने हमें पानी देने के लिए मना कर दिया, जबकि हम तो कहते हैं कि भई हम सरकार के साथ हैं। इस मुद्दे के ऊपर जहाँ हरियाणा के हकों की बात आएगी, पक्ष और विपक्ष को एक होना पड़ेगा, और हम नायब सैनी साहब के साथ, सरकार के साथ हैं। वो इसके ऊपर अ, एक मत बना करके सर्वदलीय बैठक जहां हुड्डा साहब ने बुलाने का काम भी किया है, और एक मत बना करके, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखने की बात हो, वहां हम सरकार के साथ हैं। क्योंकि अब हरियाणा का हक अगर कोई सरकार इस तरीके से बेईमानी से छीनने का काम करेगी, तो हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार चुप नहीं बैठ सकती। जहां आज तक 2016 में एसवाईएल का जो फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसवाईएल के ऊपर हरियाणा का हक है और पंजाब को उसका पानी देना चाहिए। उसके बावजूद भी आज 10 साल बीत गए। कैसे कमज़ोर सरकार, मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक एसवाईएल का पानी हम नहीं ले पाए हैं। ऊपर से जो हमें पानी मिलना चाहिए था, जो हमें जो हमारा हक था,
9,000 क्यूसिक पानी जो हमारा अधिकार था उसको भी पंजाब सरकार ने पिछले 15 दिन से बंद करने का काम किया हुआ है। ये इसमें केंद्र सरकार को और इसमें हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द मजबूत पक्ष लेकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। 15 दिन से गांव खेत खाली हैं, गांव भूखे हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं है, यहाँ गांव की आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और उसके बाद पंजाब की सरकार हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है, धोखा करने का काम कर रही है। तो सरकार को मजबूती से सारे काम छोड़ करके मजबूती से इस पक्ष के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, और आज कल में एक सर्वदलीय बैठक बुला करके केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रख करके हमारा पानी वापस लेना चाहिए।